जब हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को उसकी कक्षा से हटा दिया था और ब्रह्मांडीय महासागर में डुबो दिया था, तब हिरण्याक्ष के उत्पात को देखकर श्री हरि विष्णु ने हस्तक्षेप करने का निर्णय लिया। उन्होंने धरती माता को सुरक्षित कर उनकी कक्षा में वापस रखा और एक लंबी लड़ाई के पश्चात उसका वध किया। हिरण्याक्ष की मृत्यु से उसका भाई हिरण्यकश्यपु बहुत दुखी हुआ और प्रतिशोध एवं क्रोध के कारण उसके अंदर भगवान विष्णु से बदला लेने की भावना उत्पन्न हो उठी। उसने अपनी पत्नी कयाधु, जो एक संतान को जन्म देने वाली थी, उसको राजमहल में छोड़कर ब्रह्मा जी का कठोर तप करने का निर्णय लिया। इधर हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा जी की तपस्या आरंभ की। उधर देवलोक में यह दृश्य सभी देव देख रहे थे। उन्होंने कहा, यदि यह सफल हो गया तो अनर्थ हो जाएगा। सभी देवताओं ने अपनी शक्तियों का प्रयोग कर हिरण्यकश्यप की तपस्या को खंडित करने का प्रयत्न किया, पर हिरण्यकश्यप टस से मस न हुआ। हिरण्यकश्यप को ब्रह्मा जी की तपस्या से मिलने वाले फल से भयभीत होकर इंद्रदेव ने हिरण्यकश्यप के वंश का अंत करने का निर्णय लिया और दैत्य रानी कयाधु के हरण के लिए निकल पड़े। उन्होंने हिरण्यकश्यप की नगरी पर चढ़ाई कर उनकी पत्नी कयाधु को अगवा कर लिया, पर ऐसा अनर्थ करने से नारद मुनि ने उन्हें रोक दिया और कयाधु को अपने आश्रम ले गए। वह बोले, आप मेरे आश्रम में सुरक्षित हैं। आपसे निवेदन है कि हिरण्यकश्यप के लौटने तक आप आश्रम में ही निवास करें। आश्रम में हरि नाम का गुणगान 8 याम होता था। यह कहीं न कहीं दैत्य रानी को भाने लगा। दैत्य रानी उस समय गर्भवती थी और उनके पेट में पल रहा दैत्य पुत्र भी दिन भर आश्रम में हरि कीर्तन सुनता रहता। इधर वन में हिरण्यकश्यप की तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उससे वरदान मांगने को कहा और उसने वरदान मांगा, ना तो मुझे मनुष्य मार सके और ना ही जानवर, ना कोई दैत्य मुझे मार सके, ना ही कोई देवता, ना मुझे कोई दिन में मार सके ना रात्रि में, ना मुझे कोई स्वर्ग में मार सके और ना ही पृथ्वी पर, ना मुझे कोई घर में मार सके और ना ही घर के बाहर, ना मुझे कोई अस्त्र से मार सके और ना ही शस्त्र से, ना कोई जन्म लेने वाला मुझे मार सके और ना ही कोई मरा हुआ मुझे मार सके। ब्रह्मा जी ने उसे अजय होने का आशीर्वाद दिया। इसके बाद हिरण्यकश्यप नारद मुनि के आश्रम पहुंचा और अपनी पत्नी कयाधु और शिशु प्रहलाद को महल वापस ले आया। हिरण्यकश्यप ने खुद को अमर मान लिया और खुद को भगवान विष्णु के ऊपर भगवान घोषित कर दिया। भगवान विष्णु की सभी पूजाओं और यज्ञों पर प्रतिबंध लगा दिया। उसके अत्याचार से तीनों लोग त्रस्त हो उठे, लेकिन इन सभी से अप्रभावित प्रहलाद विष्णु नाम का जाप करने में व्यस्त था। जब हिरण्यकश्यप को यह पता चला तो वह गुस्से से आग बबूला हो गया। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद से कहा, तुम विष्णु की पूजा ना करा करो, यहाँ का भगवान मैं हूँ। यदि तुम्हें किसी की पूजा करनी है तो मेरी करो। लेकिन भक्त प्रहलाद नहीं माने, तो हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका के साथ षड्यंत्र रचा। होलिका ने कहा, वरदान अनुसार आग में मैं भस्म नहीं हो सकती। मैं प्रहलाद को अपनी गोदी में बिठाकर अग्नि में प्रवेश करूंगी और विष्णु का यह भक्त आग में झुलस जाएगा। लेकिन इस घटना में प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ और होलिका जलकर भस्म हो गई। उसके बाद हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मारने के लिए फिर से योजनाएं बनानी शुरू कर दी। एक दिन हिरण्यकश्यप ने बालक प्रहलाद से कहा, तुम्हारे भगवान कहाँ हैं? किधर है तुम्हारा विष्णु? प्रहलाद ने कहा, वह तो अंतर्यामी है और सर्वत्र व्याप्त है। हर जगह है मेरे विष्णु। हिरण्यकश्यप बहुत जोर से हंसने लगा। पूछा, क्या इस खंबे में है? प्रहलाद मुस्कुराया, जी पिताजी, मेरे विष्णु इस खंबे में है। क्रोधित होकर हिरण्यकश्यपु ने गदा उठाई और जोर से खंबे को मारने चला। बहुत बड़ा धमाका हुआ, जमीन हिलने लगी
और उसमें से प्रकट हुए भगवान विष्णु नरसिम्हा के विकराल रूप। उन्होंने हिरण्यकश्यपु को दबोचा और घसीटते हुए ले गए चौखट पे। हिरण्यकश्यपु कांपने लगा। उसने कहा, मुझे कोई नहीं मार सकता, न मनुष्य न प्राणी। नरसिम्हा बोले, ना मैं मनुष्य हूँ ना मैं प्राणी। हिरण्यकश्यपु बोला, न जल न थल में। नरसिम्हा बोले, ना तुम जल में हो ना थल में, तुम मेरी गोद में हो। हिरण्यकश्यपु कांप उठा। वह आगे बोला, न घर में न घर के बाहर। नरसिम्हा बोले, ना तुम तुम्हारे घर में हो और ना ही घर के बाहर, हम तुम्हारे घर की चौखट पे हैं। हिरण्यकश्यपु बोला, न दिन में न रात को। नरसिम्हा बोले, ना ये दिन है ना रात, ये शाम का समय है। हिरण्यकश्यपु फिर बोला, न अस्त्र न शस्त्र। नरसिम्हा जी ने जोर से दहाड़ लगाई और अपने ही नाखूनों से उसका वध कर दिया। नरसिम्हा जी इतने क्रोध में आ गए कि उनके क्रोध से सभी चिंता में पड़ गए। यहाँ तक कि माता लक्ष्मी भी उन्हें शांत नहीं कर पाई। तब भक्त प्रहलाद को आगे किया गया और नरसिम्हा जी शांत हुए। उम्मीद करते हैं आपको यह कथा अच्छी लगी होगी। ऐसी और पौराणिक कथाएं और उनसे जुड़े रहस्यों को जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।